ईरानी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। स्मृति ईरानी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्मृति ईरानी होश में आओ। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बदसलूकी करने के विरोध में शनिवार को युवा कांग्रेस सुंदरनगर द्वारा मंडी जिला के विश्राम गृह चौक सुंदरनगर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला फूंका गया और जमकर स्मृति ईरानी के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी द्वारा सोनिया गांधी के साथ की गई बदसलूकी पर माफ़ी मांगने को कहा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही स्मृति ईरानी द्वारा माफ़ी नहीं मांगी गई तो युवा कांग्रेस इस आंदोलन को और तेज करेगी। आज स्मृति ईरानी का पुतला दहन किया है। स्मृति ईरानी ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए, वो बहुत ही दुखद जो घटना है। आपने देखा कि सोनिया जी ने कुछ भी नहीं बोला हमारे राष्ट्रपति जी को, जो नए बने हैं मुर्मू जी, सभी के सम्मानीय हैं। हमारे देश का हर इंसान उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, जो हमारे नए राष्ट्रपति बने हैं। तो जिस इंसान ने राष्ट्रपति जी के बारे में कोई गलती से बात करी थी, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन स्मृति ईरानी जी आज एक सांसद हैं और मंत्री भी हैं, लेकिन वो अपने नाटकीय जीवन से बाहर नहीं आ रही। वो आज देश की लोकसभा में इस तरह से बोली कि लोकसभा की जो मर्यादा होती है उसको उन्होंने तार तार कर दिया। स्मृति ईरानी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब आपके लखीमपुर में विधायक ने जो घटिया हरकत की थी, उसके बाद रेप के बाद उस बच्ची को कैसे रात के समय में मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया, तब आपकी ये आवाज़ कहाँ थी जो आप ऊंचा ऊंचा सुर में बात करती हो? सोनिया जी देश से माफ़ी मांगे, क्यों माफ़ी मांगे? सोनिया जी ने कोई बात बोली है? स्मृति ईरानी जी, आज पूरे देश में आपके पुतले दहन हो रहे हैं, आपके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? आपकी जो लोकसभा में घटिया भाषा की वजह से। आज सुंदरनगर विधानसभा में हमारे राष्ट्रीय सचिव योगेश हांडा जी और हिमाचल के सह प्रभारी, इनके अध्यक्षता में युवा कांग्रेस के द्वारा स्मृति ईरानी जी का पुतला दहन किया गया। जो उन्होंने भद्र भाषा का उपयोग संसद में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ बारे में टिप्पणी की थी, उसके ऊपर पूरे देश में हर विधानसभा में छोटे लेवल पर स्मृति ईरानी जी के पुतले जलाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। आज से जब भाजपा सरकार सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी, तब स्मृति ईरानी जी हर जगह विरोध प्रदर्शन करती थी। गले में इस प्याज की मालाएं डाल के, सिलेंडर उठा के महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। तो आज के समय में आम लोगों का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है, महंगाई चरम सीमा पर है और उन बातों को भूलकर अब ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटकीय रोल कर रहे हैं सांसद में। जो इनकी बेटी के ऊपर एक टिप्पणी गोवा में जो उनका बार चल रहा है, जिसका बीफ और उसके ऊपर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ ये सांसद में बात को घुमा रहे हैं। तो जब इनके ऊपर बात आ रही है तो ये अपने मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं लोगों को। जब जिस भी विधानसभा में इलेक्शन आते हैं तो ये उस विधानसभा से विधानसभा इलेक्शनों के मुद्दे घुमाकर देश के मुद्दों को बात रह जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ बात रह जाते हैं। तो अब हिमाचल के आने वाले चुनाव हैं, इसमें हिमाचल की जनता जागरूक भी है और काफ़ी समझदार है। तो उनके ना ये कोई दोहरे मापदंड हिमाचल में चलेंगे और आने वाले चुनावों में भाजपा सरकार को इस महंगाई का और इनकी जो तानाशाही रवैया चला हुआ है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये सारा तानाशाही के ही पीछे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी भाई मौजूद हैं आज इस प्रोटेस्ट में, और आपके चैनल के थ्रू जो लोग हमको सुन सक रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो एक अंधकार के ओर भाजपा देश को, पूरे देश को अपनी नीतियों की वजह से ले गई है, हमको उससे बाहर निकल के आने के लिए बहुत एकता की ज़रूरत है। 2014 से पहले आज जो ये
पुतला फूका गया है, ये सिर्फ स्मृति ईरानी का नहीं है, ये पूरी भाजपा सरकार की नीतियों का और उनके खोखले दावों का पुतला है जो आज हमने यहाँ फूका है। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।